नमस्ते बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम कक्षा 8 के पाठ 12 सुदामा चरित पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब होता है कि पूरे के पूरे जीवन की घटनाओं में से एक किसी महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना खंड काव्य के अंतर्गत आता है। यानी कि जो काव्य है, महाकाव्य, उसमें तो पूरे के पूरे जीवन के घटनाक्रम को बताया जाता है, जबकि खंड काव्य में किसी एक प्रमुख घटना का वर्णन किया जाता है। यानी कि ये संक्षिप्त होता है, छोटा होता है, और इस प्रकार से सुदामा चरित भी एक घटना का वर्णन इसमें किया गया है। यह खंड काव्य लिखा गया है श्री कृष्ण और सुदामा की जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसमें जो श्री कृष्ण हैं वो द्वारका के राजा बन चुके हैं और जो सुदामा हैं वो अपनी गरीबी और निर्धनता का जीवन जी रहे हैं। उसी समय उनकी पत्नी ने उन्हें आग्रह किया कि वे अपने सखा के पास जाएं और जाकर के अपनी दीनहीन दशा के बारे में उन्हें बताएं, तो उन्हें दया अवश्य ही आएगी और हमारी मदद भी वो अवश्य ही करेंगे। ऐसी स्थिति में सुदामा को बहुत ही संकोच हो रहा है श्री कृष्ण के पास जाने में, और फिर भी अपनी पत्नी का आग्रह मानते हुए वो जाते हैं। और इसी समय उनके मन की जो दुविधा है, उनके मन के जो भ्रम हैं, वो हमारे सामने बताए जा रहे हैं। और वहाँ जाकर श्री कृष्ण का किस प्रकार का व्यवहार होता है और बाद में कैसी कैसी मनोदशाएं हमारे सामने आ रही हैं, ये सब इस एक घटना को इस खंड काव्य में पिरोया गया है। किंतु ये पूरा खंड काव्य हमारे पाठ 12 में नहीं है। कुछ पद उसमें से जो महत्वपूर्ण पद थे उनको संकलित हमारे पाठ में किया गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे, उसके बाद प्रत्येक पद से पहले हम कठिन शब्द जरूर करेंगे, क्योंकि जब कठिन शब्द हमें पता चल जाएंगे, उनके अर्थ हमें पता चल जाएंगे, तो भावार्थ करने में और समझने में बहुत ही आसानी होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुदामा चरित के कवि परिचय को। इस खंड काव्य को लिखा है नरोत्तम दास जी ने। इनका जन्म सन 1550 में हुआ था और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1605 में हुई थी। इसके बाद जो पहला पद आपके सामने है, उस पद के सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देखते हैं। शीस का मतलब होता है सिर, पगा यानी पगड़ी। इन्हें आप ध्यान से कीजिएगा तो आगे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। झगा यानी कुर्ता, और तन यानी शरीर, द्वार यानी दरवाज़ा, खड़ो यानी खड़ा है, द्विज दुर्बल, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, और दुर्बल यानी कमज़ोर, एक कमज़ोर ब्राह्मण है। वसुधा यानी धरती, अभिरामा यानी सुंदर, चकिसो यानी चकित, धाम यानी स्थान। तो जब हम कठिन शब्द कर लिए हैं तो अब आगे देखते हैं इस पद का भावार्थ। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही के बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। देखिए ब्रज भाषा में ये पंक्तियाँ लिखी हुई है आपके सामने। शीस यानी सिर, तो सिर पर ना तो पगड़ी है और तन पर झगा यानी ना ही तन पर कोई कुर्ता है। ऐसा उस समय कहा गया जब सुदामा पहुँचते हैं श्री कृष्ण द्वारिका धाम। दरवाजे पर एक प्रहरी ने उन्हें रोक लिया है।
द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया है उनकी दीनहीन दशा देख करके। तब उन्होंने जो कुछ कहा वो श्री कृष्ण के सामने जाकर के जो द्वारपाल कह रहा है, जो वर्णन कर रहा है, वही हम यहाँ देखते हैं कि द्वारपाल उसका सुदामा जी का वर्णन कर रहे हैं कृष्ण के सामने कि उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता है। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जाने कौन से ग्राम से वह आया है, जाने कौन से गांव से वह आया है। उसकी जो धोती है वो भी फटी हुई है और उसके पैरों में, पाँव यानी पैरों में उपान है यानी चप्पल भी नहीं है। वहाँ द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो कि चकित होकर इस वसुधा को, पृथ्वी को, इस सुंदर सी पृथ्वी, सुंदर से भवनों को देख रहा है और वह वहाँ पर देखता हुआ, अचंभित होता हुआ दीन दयाल मतलब श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है, श्री कृष्ण का स्थान पूछ रहा है कि श्री कृष्ण कहाँ रहते हैं, दीनदयाल कहाँ रहते हैं, ऐसा वो पूछ रहा है और स्वयं का नाम सुदामा बता रहा है। तो इस प्रकार द्वारपाल ने श्री कृष्ण के सामने सुदामा की दशा का वर्णन किया। अगले पद से पहले हम उसके कठिन शब्दों को देखते हैं। बिवाइन सो यानी बिवाइन यानी एड़ियाँ, बिवाइन सो यानी फटी हुई एड़ियाँ, कंटक यानी कांटा, पुनि जोए यानी निकालना, सखा यानी मित्र, इते न किते मतलब इतने दिन, दीन दशा यानी बुरी दशा, करुणा यानी दया, निधि यानी सागर, चापी यानी छिपाना। इसके पद को देखें हम। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा तुम आए, कीते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखिए कितना सुंदर वातावरण प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण जब सुनते हैं पहरेदार उस द्वारपाल के द्वारा कि बाहर अपना नाम सुदामा बता रहा है, दीनहीन स्थिति में एक व्यक्ति बाहर खड़ा है, ऐसे में जो श्री कृष्ण की स्थिति हुई वो यहाँ पर है कि उन्होंने दौड़कर सुदामा को गले लगा लिया और गले लगाने के पश्चात उन्होंने जब उनकी दशा देखी, बेहाल बिवाइन, उनकी एड़ियाँ फटी हुई देखी, उसमें कांटे चुभे हुए देखे, तो उन्होंने उस पूरे कंटक जाल को, उस कांटों को अपने हाथों से निकाला और फिर दुखी होकर के, बहुत अधिक व्यथित होकर के उन्होंने कहा कि हे सखा, तुम कितना दुख पाए हो, इते न किते इतने दिन तुमने खो दिए, तुम कहाँ थे अब तक, तुम आए क्यों नहीं। सुदामा की ऐसी दीन दशा को देखकर जो श्री कृष्ण है उनके मन में करुणा जाग गई, दया जाग गई और वह करुणा निधान श्री कृष्ण रोने लगे। उन्होंने सुदामा जी के पैरों को धोने के लिए जो पानी परात मंगाई थी, परात में जो पानी मंगाया था उसको हाथों से छुआ तक नहीं और उनके इतने आंसुओं की धार बहने लगी कि उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा जी के पैर धो दिए। तो इस प्रकार उन्हें इतना अधिक दुख हुआ, यह सब देखकर, सुदामा की दीनहीन दशा देखकर। अगले पद में देखिए, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। उन्होंने, श्री कृष्ण ने उनके पैर धोए
और उस दौरान वो एक बात कह रहे हैं, देखकर उनकी जो छुपाने की प्रवृत्ति को वो उजागर करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा ही ना हो। तो भाभी ने जो हमको जो कुछ दिया है, तुम वो हमें क्यों नहीं देते हो? चापी यानी छुपाना। तुम अपनी काख में एक पोटरी छुपा के बैठे हो, यह क्यों छुपा रहे हो? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? जो भाभी ने दिया है मुझे तुरंत दे दो। तो आगे देखिए, तीसरे पद के लिए ये आपके सामने उस पद के कठिन शब्द। पोटरी यानी पोटली, चाबी यानी चबाना, बान यानी आदत, प्रवीण यानी कुशल, पाछली बानी यानी पुरानी आदत, और तजी यानी छोड़ी, तंदुल यानी सौगात। देखिए, अब देखिए इन पंक्तियों में कृष्ण सुदामा को बचपन की याद दिलाते हैं और क्या कह रहे हैं? आगे चना गुरु मातु दये ते लए, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे, तुम खोलत नाही सुधारस बीने। पाछली बानी अजो न तजो, तुम ते सही भाभी के तलनुल कीने। कृष्ण याद दिला रहे हैं सुदामा को कि हे सखा, तुम्हें याद है कि बचपन में गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे और तुम उन्हें अकेले ही चबा गए थे। मेरे हिस्से के चने भी चुपके चुपके खा लिए थे और मुझे नहीं दिए। और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि लगता है, देखो, मुस्काए सुदामा सो, मुस्कुराते हुए सुदामा से कह रहे हैं कि तुम तो चोरी की बान में यानी आदत में, तुम तो चोरी की आदत में काफ़ी प्रवीण हो गए हो। आज भी भाभी ने मेरे लिए जो पोटली भेजी है उसे तुम अपने बगल में छुपाए हुए हो, चापी रहे यानी छुपाई रहे हो। और उस भीनी भीनी सुगंधित वस्तु, सुधा रस भीने यानी वो जो भीनी भीनी सुगंधित वस्तु है जो तुमने छुपा रखी है, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? लगता है तुम्हारी पिछली आदत अभी गई नहीं है। पाछली बानी यानी पिछली आदत अभी गई नहीं है, इसीलिए गुरु माता के चनों के जैसे ही तुम भाभी के भेजे हुए जो व्यंजन हैं उन्हें भी मुझे नहीं दे रहे हो। भाभी के तंदुल यानी भाभी के भेजे हुए जो व्यंजन हैं जो तुमने छुपा रखे हैं वो अभी भी तुम मुझे नहीं दे रहे हो। अगला आपके सामने सबसे पहले हम कठिन शब्द करेंगे। ये कठिन शब्द हम कर चुके हैं। इसके बाद वाला जो हमारा पद है उसके ये कठिन शब्द हैं। पुलकनी यानी खुश होकर, उठे मिलनी यानी गले मिलना, पटवनी यानी भेजना, ओढ़त यानी इधर उधर घूमना, वाही पटियो यानी खाली हाथ, और ठेली यानी भेजना। ध्यान से देख लेना। आगे हम पद देखते हैं। वह पुलकिनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हो आवत नाही हु तो, वाही पट्यो ठेली, अब कहियो समझाए के, बहुधन धरो सकेली। इस पद में सुदामा की
बताया है कि कृष्ण ने सुदामा की बहुत आवभगत की, उनका बहुत आदर सम्मान किया और कृष्ण से विदा लेने के बाद सुदामा अपने घर की तरफ पैदल ही चल दिए और चलते हुए अपने अनगिनत विचार उनके मन में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं अपने मन में कि एक तरफ तो श्री कृष्ण उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए, पुलकनी यानी प्रसन्न हुए, और उठ करके दौड़कर मिलने के लिए और मेरे पास आए। यह बहुत ही आदर की बात है, यानी बहुत ही सम्मान की बात है कि इतने बड़े राजा होकर भी उन्होंने मुझे इतना आदर सम्मान दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखो गोपाल की कैसी गोपाल की लीला है कि उन्होंने मुझे खाली हाथ ही लौटा दिया। तो सच में गोपाल को समझना किसी के बस की बात नहीं है। अब वो मन ही मन कृष्ण से नाराज भी हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन में जरा से दही के कारण ओढ़त फिरे, यानी इधर उधर घूमता फिरता था, गांव के घरों में जाता था कि कहीं दही मक्खन मिल जाए, उससे मदद की आस लगाना तो बेकार ही है। अब राजा बनकर भी उसने मुझे खाली हाथ लौटा दिया। सुदामा मन ही मन अपनी पत्नी से भी नाराज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही भेजा था। तो हो आवत ना ही हो, तो यानी मैं आना नहीं चाहता था, वाही पठ्यो ठेली, उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है। अब कही हो समझाए के, और अब मैं उसे बताऊंगा और अब जाकर कहूँगा कि ले, जबरदस्ती भेजा था ना, लो मिल गया बहुत सारा धन, अब धन धरो सकेली, अब रख लो संभाल कर अपना धन। यानी व्यंग्यात्मक उक्ति यहाँ पर सुदामा जी की प्रस्तुत हुई है और उनकी नाराज़गी भी श्री कृष्ण के प्रति जाहिर हो रही है। अगले पद के लिए ये आपके सामने कठिन शब्द ध्यान से देखना। गज यानी हाथी और बाजी यानी घोड़ा, हाथी घोड़ा। फेरी के यानी दोबारा, और भवन यानी भवन या महल। बिलोकिबे यानी देखना। लोचत यानी लालच, और मंझायो यानी बीच में। छानी का मतलब होता है झोंपड़ी, क्योंकि वो घास फूस की बनी होती है इसलिए छानी बोलते हैं। कंचन यानी सोना। पनही यानी जूता, और जुरतो यानी उपलब्ध होना। नहीं कोदी सवा यानी घटिया किस्म के चावल, सवा यानी चावल होता है, और घटिया किस्म के, नहीं कोदी यानी घटिया किस्म के चावल। और दाख का अर्थ है किशमिश या मुनक्का जो हम घर में प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं कि सुदामा जी की क्या स्थिति होती है जब वो अपने गांव पहुंचते हैं। तो गांव पहुंचने के बाद देखिए सुदामा जी क्या सोच रहे हैं। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो। केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कछु खोज न पायो। देखिए सुदामा की क्या स्थिति हो रही है। जब वो अपने गांव पहुंचते हैं तो अपने गांव में वो पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैसा ही राज समाज, यानी बिल्कुल गांव वैसा ही लग रहा है जैसे द्वारका नगरी थी। और वहाँ पर इतने हाथी घोड़े उन्हें देखने को मिले कि मन भ्रमित हो गया। ये सोचकर भ्रमित हो गया कि कहीं मैं द्वारका ही वापस तो लौट करके नहीं आ गया हूँ। केंदो पर्यो कहूँ मार्ग भूली, या तो मैं मार्ग भूल गया हूँ और वापस फिर करके और द्वारका में भी मैं ही आ गया हूँ, या फिर मैं पता नहीं कहीं खो गया हूँ। तो इन पंक्तियों में बड़े बड़े भव्य
और आलीशान महल, हाथी घोड़े, गाजे बाजे आदि को देखकर सुदामा को यह भ्रम होता है कि वह रास्ता भूलकर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं पहुंच गए हैं, लेकिन वो भव्य महलों को देखने की लालसा भी है कि एक बार अंदर चल के देखा जाए। लोचत यानी लालच, तो मन ऐसा कर रहा है कि उन भवन को यानी महल को अंदर जा कर के देखा जाए, इसीलिए वो गांव के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो सबसे पूछते हैं अपनी झोपड़ी के लिए। पूछत पांडे फिरे सब सो, वह पंडित सबसे पूछता फिर रहा है कि मेरी झोपड़ी कहाँ है, मेरी झोपड़ी कहाँ है, लेकिन कहूँ खोज न पायो, यानी वो कहीं भी अपनी झोपड़ी को ढूंढ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ झोपड़ी होती तो मिलती, उनकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही आलीशान महल बन चुका था, इसलिए उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दी। आगे देखिए क्या होता है, सुदामा जी क्या सोचते हैं। जब सुदामा जी एक सच्ची मित्रता का अनोखा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी इतनी मदद कर दी कि उन्हें स्वयं पता ही नहीं चला कि कृष्ण ने उनके लिए क्या कर दिया। और इसी सुदामा को जब इस सच्चाई का पता चलता है तो श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे ही उनकी इतनी बड़ी मदद की है, तो और अथाह धन संपत्ति सुख सुविधा उनके उपहार स्वरूप उनको दे दी है, तब उन्हें श्री कृष्ण की महिमा समझ में आती है और अब वो अपने बाल सखा श्री कृष्ण का गुणगान करने लगते हैं। और देखिए अपने कृष्ण का गुणगान करते हुए वो क्या सोचते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हती, कह ले गज राजहु ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, आ कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। सुदामा जी क्या सोच रहे हैं, देखिए कि कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ कंचन के यानी सोने के और धाम यानी महल, और कहाँ अब सोने के महल यहाँ पर खड़े हुए हैं, और मेरे पास तो पहनने के लिए पनही यानी जूते भी नहीं थे, और अब महावत हाथी लेकर के और सवारी के लिए सामने खड़े हैं कि कहीं भी जाना है तो आपको ज़मीन पे पैर रखने की आवश्यकता ही नहीं है, आप हाथी पर बैठकर जाइए। कहाँ कठोर ज़मीन पर सोने वाला एक ब्राह्मण कठोर भूमि पर रात काटता था, और कहाँ अब कोमल सेज पर यानी कोमल जो नर्म बिस्तर हैं उन पर भी नींद नहीं आती है, और कभी मेरे पास 2 वक्त खाने के लिए चावल भी नहीं थे, और कहाँ अब ढेरों मन चाहे जैसे व्यंजन खा सकते हो, और दाख भी अब नहीं भाते। इसका दाख का मतलब है कि किशमिश मुनक्का जैसे जो बहुत ही ऐसे व्यंजन होते हैं जो गरीब को नसीब भी नहीं होते हैं, ऐसे व्यंजन भी अब प्रभु के प्रताप से नहीं भाते हैं। तो उनकी महिमा का जितना गान किया जाए उतना ही कम है, ऐसा सुदामा जी सोच रहे हैं। और इस सच्ची मित्रता का उदाहरण यहाँ कवि ने हमें दिया है। कितना प्यारा यहाँ पर पद हमारे सामने प्रस्तुत है, आपको समझ में आ गया होगा। और सारे कठिन शब्द आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको भावार्थ समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और उसके बाद आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।